जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। अपनी बात चल रही थी चारित्र मोह के उदय से, जो इसको क्या होती है, मायाचारी होती है। अभी मायाचारी की बीमारी भी अपने को ढूंढनी है। मायाचारी तो समझ में आती है ना आपको, मायाचारी किसको कहते हैं? मायाचारी किसको बोलते हैं? सबको पकड़ में आती ना, है ना। मन में होए, वचन में कुछ और क्रिया कुछ, और ये तीनों चीज सामने वाले के भले ही मुकेश जी भाई साहब पकड़ में आए या नहीं आए, इस जीव के तो बराबर मायाचारी पकड़ में आती है। अब प्रश्न है कि ये ऐसी मायाचारी क्यों करता है? एक तो ये है कि साहब माया कसाय की उत्पन्न हुई, इसके कारण ये होता है। अभी प्रश्न है कि माया कसाय की जो उत्पन्न होने का इंडिकेशन, देखो आप बात पकड़ना, जब तक आप गहराई से जाकर विचार नहीं करोगे तब तक आप उसको उखाड़ नहीं पाओगे। जैसे कांटा है ना, कांटे को निकालने का तरीका क्या है बाबूजी? कि जो कांटे के नीचे वाले हिस्से तक आपकी सुई पहुंचे और फिर उसको धक्का देवे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमारे अज्ञान को मेटना है तो पहले वहां तक जाना है कि कहां गड़बड़ी है, और जहां गड़बड़ी है उसके नीचे से जाके उसको धक्का देना है। आई बात समझ में? बोलना कुछ और अंदर में कुछ चले, ऐसा काम नहीं चलने वाला। अपने स्वयं के साथ छल है वो सबसे बड़ी मायाचारी। तो यहां क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि पहले नंबर की इस जीव ने गड़बड़ी क्या करी कि इसने जो पदार्थ न तो इष्ट था न अनिष्ट था, उसमें से इसने किसी पदार्थ को इष्ट मान लिया है, किसी संयोग को इसने इष्ट मान लिया है, किसी एक कार्य को उसने इष्ट मान लिया है ना। अब जब उसने इष्ट मान लिया है, और अब क्या इसके दिमाग में चलता है? ये दिमाग में चलता है कि ये हो सामग्री मेरे पास, तो अब फिर उसके लिए वो क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है, सच झूठ, है ना। वो अब सामग्री का मिलना और नहीं मिलना, वो तो इसकी मायाचारी से कोई लिंक नहीं रखता, वो तो एक स्वतंत्र व्यवस्था है। और ये निरंतर उसको इष्ट मानकर चाहता है, पाने की इच्छा करता है, और उसके लिए नाना प्रकार के गलत काम करता है। उस बात को टोडरमल साहब ने यहां समझाया है, ये मायाचारी। देखो पेज नंबर 44 मेरे ग्रंथ में, आप वाले ग्रंथ में आप देख लेना प्रकरण, है ना। तथा माया का उदय होने पर, ये जो माया शब्द है ना, ये चारित्र मोहनी के माया नाम के कर्म की बात है। उसका उदय होने पर, है ना, निमित्त की तरफ से कथन है।
अब मैं है ना शास्त्रीय भाषा में बोलूंगा, आप बराबर बराबर पकड़ते जाना, ठीक है। किधर की तरफ से कथन है? निमित्त की तरफ से कथन है। उधर निमित्त और इधर नैमित्तिक भाव है ना, निमित्त नैमित्तिक है ना, सापेक्ष कथन है। क्या? तो उधर माया नाम की कसाय का उदय होना और इधर जीव के इस प्रकार का परिणाम चलता है। किस प्रकार का परिणाम चलता है? वह किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, पेज नंबर 44 है ना, चाहे मिल गया सबको पैराग्राफ? नहीं मिला? ये मेरे ग्रंथ में 44 है, जयपुर वाले में 2-3 है, 39 में, ठीक है। किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। छल क्यों करता है? छल क्यों करता है ना? भाई जैसे दो भाई है, दोनों भाइयों की संपत्ति में पिताजी ने कहा कि भाई दोनों ये बराबर बराबर बांट लेना, ठीक है। और उसके बाद बाबूजी एक भाई सोचता है क्या, नहीं साहब, मैंने तो 10 साल ज्यादा काम किया है तो मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। फिर समाज के मुखिया से मिलेगा, परिवार के सदस्यों से मिलेगा, उससे ये करेगा। ये इस प्रकार की जो मैनिपुलेशन क्यों करता है? इसको बोले मायाचारी, ठीक है ना। मायाचारी हुई ना ये, तो नाना प्रकार की जो व्यवस्था जुगाड़ करता है, ये तो बाबूजी हो गई मायाचारी। प्रश्न ये कि ये करता क्यों है? क्योंकि उस संपदा को इसने इष्ट माना है, इससे मेरा भला होगा, इससे मुझे लाभ है, इससे मुझे सुख है। ये जो इसने मान रखा है, पहले में ही इसने उल्टा घड़ा रख रखा। क्या कर दिया? मुकेश जी भाई साहब, पूरे जगत में जाके अपन ये सिद्ध करेंगे, देखो मैं ही सही हूं। क्यों साहब? मैंने ऐसा सही करा। क्यों? आपने ऐसा मान रखा है। क्या मान रखा है? कि जगत में यदि मेरी प्रशंसा होगी तो ये मेरे लिए इष्ट है। नहीं बाबूजी? फिर आप क्या 24 घंटे क्या सिद्ध करने लगे? हाँ, हर व्यक्ति 24 घंटे ये सिद्ध करने लगा कि ये जो मैंने किया वो सही है, और ये लगे सब लोग बोले कि नहीं साहब ये है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ये इष्ट मान रखा है। किसको इष्ट मान रखा है? कि जगत में यदि सब मेरी प्रशंसा करे तो इष्ट, और निंदा करे तो अनिष्ट। जिसने निंदा कर दी तो उससे इसके 36 का आंकड़ा। नहीं बोलते आपके यहाँ राजस्थान में 36 मतलब ऐसे नहीं। और जिसने आपकी प्रशंसा कर दी तो, और प्रशंसा भी देखो, एक और बात है, ज्ञान बिल्कुल जागरूक है। यदि झूठी भी प्रशंसा कर दे ना आपकी, तो भी अंदर में इसको पकड़ में तो आती है कि ये प्रशंसा झूठी कर रहा है, लेकिन इसको उसमें इष्टपना ऐसा है कि वो चिपक के बैठता है। बात सब है। हाँ, लेकिन ये चिपक के बैठा। और देखना एक और बात, कि आपकी प्रशंसा होना और आपकी निंदा होना, ये तो आपकी मायाचारी के आधार से नहीं है। किसके आधार से? वो तो आपके उदय आधार से है। हाँ, यशस कीर्ति कर्म का आपका उदय होगा तो जगत में प्रशंसा होगी। भले ही आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो आपके हिसाब से, लेकिन अपयश का उदय होगा तो मुकेश जी भाई साहब, जगत क्या कहेगा? पागल है? और आप अंदर परेशान हो, हमने इतना करा और जगत हमको पागल कह रहा है। नहीं बोलते, दादाजी होते हैं ना 80 साल के, तो भी दुकान पे जाते हैं, पिताजी, बच्चा कहता है कि आपकी उम्र है, अभी धर्म ध्यान करने की क्यों टाइम खराब कर रहे हो? और दादाजी बोलते हैं, नालायक है साला, मैं 4 घंटे बैठ के काम कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और खाना भी नहीं खाया और सोने का टाइम भी रेस्ट नहीं करा, दुकान पे सब डुबाएगा, और वो कह रहा है कि तुम परेशान हो रहे हो। अभी देखो, आपके बैठने पर भी, आपके समय देने पर भी, यदि आपके यश का उदय नहीं होगा तो कहेगा कि यहाँ समय खराब कर रहे हैं। होने दो, जो है मुकेश वैसा नहीं है जगत में। कौन पढ़ेगा आप में से?
एक पंक्ति और भाई साहब। बहुत सुंदर। आप में से महिला वर्ग में से कौन पढ़ेगा? ये पैराग्राफ 4 पंक्ति का पैराग्राफ है, फिर इसके अपन भावों पर विचार करते हैं। बहुत सुंदर। देखो, अब प्रकरण अपन पढ़ते हैं, पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, फिर इसके भाव और इसका एंगल अपन पकड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसका 2 दिन से अपन इस पर विचार कर रहे हैं, बात पकड़ में आती है नहीं आती है। आप अंतरंग में जो बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप अंतरंग में उस बात को पकड़ने का प्रयास करना, इसको हल्के में नहीं उड़ा देना, है ना। ये बड़ी शांति से इसका विचार करना जो यहाँ बिंदु कहे गए हैं, है ना। देखो, पढ़ता हूँ मैं, वापस पैराग्राफ वाचन करता हूँ। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न, स्वर्णादिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री, दासी, दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा सचेतन अचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप से छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ तो छल करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य अधीन है। बिल्कुल सरल भाषा में है, हिंदी में है, बात पकड़ में आपको आ रही होगी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, अपन अब इसका भाव पर विचार करते हैं। सबसे पहली पंक्ति में कहा कि माया का उदय होने पर, ये बात क्या बतला रही है मुकेश जी भाई साहब, कि चारित्र मोहिनी में माया नाम का जो कर्म है, क्रोध मान माया, तो माया नाम के कर्म का उदय होने पर क्या है, ये सापेक्ष कथन है, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चारित्र मोह के उदय जन्य इस जीव की अवस्था को समझाना है, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि जो है ना माया नाम के कर्म ने मेरे में इस प्रकार की माया की उत्पत्ति कर दी। क्या बात पकड़ में आई आपको? हाँ, क्या सब बात समझ में आ रही है? ये क्या है, सापेक्ष कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन है। असल में माया नाम का कर्म वो तो है द्रव्य कर्म, और मैं हूँ आत्मा, तो मेरा और द्रव्य कर्म के बीच में कैसा संबंध है, अत्यंता भाव है। तो वो माया मेरे में माया उत्पन्न करे ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? तो फिर क्या है कि उधर माया का उदय रूप होना और इधर मेरे इस प्रकार के परिणामों का होना, दोनों का होने का काल एक होने के कारण एक दूसरे से सापेक्ष कथन, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कथन आगम में किए जाते हैं। ये अपने को बराबर समझना है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? हमारे आत्मा में मायाचारी के जो परिणाम होते हैं उसको कौन उत्पन्न करता है बाबू? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, कौन उत्पन्न करता है मायाचारी के परिणाम? हमारी आत्मा की एक समय की दशा में है ना, है आगम से तो है ना, अध्यात्म से नहीं है।
तो वो अपन उसकी पे चर्चा तो अभी आगम की बात चल रही है ना, एक समय की हमारी एक समय की दशा में मायाचारी का परिणाम है। प्रश्न ये है कि ये मायाचारी का परिणाम कौन उत्पन्न करता है? तो साहब यदि निमित्त की बात कहें तो चारित्र मोहिनी का उदय निमित्त है, और यदि वस्तु स्वतंत्रता से बात कहें तो वह कौन करता है बाबूजी? आत्मा स्वयं अपने अज्ञान के कारण। बात पकड़ में आई? क्या बात पकड़ में आई? और इस परिणाम का फल कौन भोगता है? द्रव्य कर्म भोगता है कि जीव भोगता है? कौन भोगता है बाबूजी? आपको पता है अभी ऐसा है ना कि तिर्यंचों में मायाचारी की मुख्यता रहती है। आप जब मोक्ष शास्त्र अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें तिर्यंच गति के बंध का कारण क्या कहा है? क्या कहा मुकेश भाई साहब? मायाचारी के परिणाम की जिनके मुख्यता रहती है वो समझ लेना नियम से तिर्यंच गति में जाएगा। और एक बात और है, और मनुष्य पर्याय में भी स्त्रियों के मुख्यता से मायाचारी रहती है। आई बात समझ में आपको? और यदि उन्हें स्त्री पर्याय छेदना है तो सबसे पहले उसी पे अटैक करना है। किस पे अटैक करना है? कि हमारी पर्याय में होने वाली जो मायाचारी। अब प्रश्न यह है कि मायाचारी कहते किसको है? क्योंकि इस बात को पकड़ना, आप अंतरंग में अपने परिणामों में जो मायाचारी चल रही है अज्ञान के कारण, उसको पकड़ना पड़ेगा। नहीं पकड़ में आएगा तो आप उससे भिन्न कैसे पढ़ोगे? है? अब आप जानता हुआ भी मायाचारी करता है तो फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? कोई तीसरा भोगेगा आपके मायाचारी का फल? कौन भोगेगा? कजावत साहब, ये तिर्यंच गति में जाने का अपना चित्त जितना सरल हो, समझ लेना हमारी उतनी पात्रता डेवलप हुई है। आप बात समझ में आए? आप क्या करते हो बाहर में और अंदर में क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जो पात्रता चलेगी मुकेश जी भाई साहब, कहां से चलेगी? अंदर में चित्त की सरलता से। अब चित्त की सरलता किसको कहते हैं? कि मायाचारी के परिणाम नहीं होना, ये चित्त की सरलता। आई बात समझ में? अब सब तो मायाचारी के परिणाम किसको कहते हैं? तो अब यहाँ टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं। देखा, अंतरंग में बराबर उपयोग को एकाग्र करके समझना और अंतरंग में जाकर उस मायाचारी पर चोट करना, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। आप भले ही ऐसा मान के बैठे हो कि मैं मायाचारी से ये सिद्ध कर लेता हूं, लेकिन टोडरमल जी साहब यहां सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार्यों के आधार से, केवली भगवान की बात के आधार से। आपको, मेरे को, सबको अंदर में बाबूजी अहंकार है कि मैंने इस तरह से बात करी तो काम सद गया, मैंने उसको पकड़ लिया और उनसे खिलवाया तो काम सद गया। बोलो, उनका नाम लिख दिया तो काम सद गया है? नहीं चलता है अपने को 24 घंटे अपनी जो भी बात को सिद्ध करने के लिए सच, झूठ, ऊंचा, नीचा, अंदर में क्या धारा चलती है, बोलते क्या है, ये चलता कि नहीं चलता है? और अंदर में क्या मानते हैं कि जैसे मैंने कोई काम कर लिया है। अभी उसकी यहां पर खुलासा करेंगे टोडरमल जी साहब कि किसको कहते हैं मायाचारी। आई बात समझ में? तो पहले नंबर की पंक्ति में क्या बात कही? माया नाम की कसाय का उदय। ये कहाँ होता है उदय? कहाँ होता है उदय? ये तो कर्मों में है उदय, चारित्र मोह के, और वो है निमित्त। और भाव कहाँ होते हैं? आत्मा की एक समय की दशा में। ठीक है? और कौन परिणमित होता है मायाचारी के रूप में? आत्मा स्वयं परिणमित होता है। कौन आत्मा? जिसकी पर्याय में मायाचारी है वही आत्मा उस रूप परिणमित होता है। सरल है बात यहां तक। अब प्रश्न है कि मायाचारी किसको कहना? प्रश्न तो ये है, क्योंकि अभी तो बहुत चक्कर है कि लोग असल में मायाचारी ही नहीं समझते। मायाचारी किसको कहना है? मोटी मोटी बात को मायाचारी समझते हैं और अंदर में जो धारा प्रवाह मायाचारी चल रही है उस पर उसका विचार ही नहीं है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? सबसे पहली गलती तो जिसके माया नाम की कसाय उत्पन्न होती है वो पहले नंबर की क्या गलती करता है कि जगत में किसी सामग्री को वह इष्ट मानता।
क्या नंबर की, पहले नंबर की क्या गड़बड़ी करता है भैया? लिखा कहां पे, देखो क्या लिखता है, किसी पदार्थ को इष्ट मानकर। शुरुआत कहां से होती है काका जी, कहां से शुरुआत होती है? किसी पदार्थ को इष्ट मानकर। अब प्रश्न यह है कि पदार्थ इष्ट है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, पदार्थ इष्ट है कि नहीं है? पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट नहीं है ना, लेकिन हमारे मुकेश जी भाई साहब धारा चलती है ना कि इष्ट है ये और ये अनिष्ट है। बोलो, ये मौसम इष्ट, ये मौसम अनिष्ट, ये इष्ट सामग्री, ये अनिष्ट। ये 5 बच्चे हैं तो ये एक बच्चा तो मेरा इष्ट है और बाकी 4 बच्चे मेरे क्या है? अनिष्ट है ना। ये सामग्री इष्ट है। ये जो बंटवारा किसने करा? इसने अपने अज्ञान से जगत के पदार्थों में क्या बंटवारा करा? इष्ट और अनिष्ट का बंटवारा करा। पहले नंबर की गड़बड़ी है। पहले नंबर की क्या गड़बड़ी हो गई? इस प्रकार की गड़बड़ी अपने तो नहीं है? हाँ जी या ना जी? है? नहीं अभी ये ना, तो अब अभी अपने को बारीकी से अपनी गड़बड़ी को पकड़ना है। पहले नंबर आई बात समझ में? अभी अपन एक्सपर्ट बहुत हैं, अपन दूसरों की मायाचारी तो पकड़ते हैं, अपनी मायाचारी पर जहां चोट करनी है वहां अपने को पकड़नी है। आई बात समझ में? तो मायाचारी की बीमारी कहां से प्रारंभ होती है? कहां से प्रारंभ होती है कि हमने किसी पदार्थ को इष्ट माना। ठीक है, पहले नंबर की गलती। और फिर दूसरे नंबर की गलती क्या करते हैं कि उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए, किस सामग्री को? जिस सामग्री को मैंने इष्ट माना। ठीक है, सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं थी, मैंने तो पहले उसमें इष्टता की कल्पना की और फिर उसको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के छल किए मतलब सच कहा, झूठ कहा, अपने शरीर की अवस्थाएं चेंज करी, इधर गया उधर गया। ये जो सब मैंने 24 घंटे क्या करा मैंने क्या करा कि उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए छल किया। ठीक है, अब प्रश्न है कि कौन कौन सी सामग्री को प्राप्त करने के लिए छल किया? तो यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं चाहे सचेतन हो चाहे अचेतन हो। क्या अजीत भैया? चाहे सचेतन हो चाहे अचेतन हो। सचेतन में क्या लिया? स्त्री है ना, दासी है ना, उसके लिए है ना। अभी आप देखना वो है ना बाबूजी, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम कराना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? आपके अंदर में क्या धारा चलेगी? आप जैसे गए भाई चौराहे पे पारस टाकीज पे, किसी आदमी को लाना है अपने घर पे काम करने का, और आपको ये पता है क्या है कि भाई 200 किलो का सामग्री उठानी है, आप क्या बोलोगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। अच्छा चलो, काम करने वाली बाई को आपके यहाँ रखना है, ऐसा समझो सरल काम है। आप क्या बोलोगे कि मेरे यहाँ तो कोई बर्तन ही नहीं निकलते, ऐसे ही बोलोगे ना कि हम तो 2 ही जन हैं। क्या बिल्कुल जो आप बात कहते हो, जो स्टाइल है वो बिल्कुल आपकी सरलता से है। आपके दुकान पे ग्राहक आया है, ठीक है, उसके साथ आपकी जो बातचीत है, जो व्यवहार है मुकेश जी भाई साहब, वो कैसा है? सरलता से है। अरे बोलो, आप बात करो, आप है तो मतलब आपने यहां क्या लिखा हो टोडरमल साहब ने कि नाना प्रकार की अपनी अवस्थाएं बदलता है अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए।
कभी दरिद्र बन जाता है, कभी दीन बन जाता है, कभी अहंकार की बातें करता है, अवस्थाएं चेंज करता है। उसकी अवस्था चेंज करने के पीछे उसके मतलब मायाचारी का अपने कार्य की सिद्धि करनी है। अब एक बात मैं आपको सही बताता हूं, बिल्कुल फैक्ट आपके चित्त में उकेर लेना, भले ये लाइन, आप इस मायाचारी से अपने स्वयं को भले ही बुद्धिमान समझो, आप अपनी मायाचारी से अपने स्वयं को समझो कि मैंने कार्य सिद्ध कर लिया। हो सकता है आपको मायाचारी से आपको लगता है कि मैं होशियार हूं, लेकिन न तो उससे कार्य सिद्ध होता है, न तो लौकिक कार्य सिद्ध होता है, और पारलौकिक तो बहुत दूर की बात। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई है आपको? हाँ, नहीं, वो कर्म बंधे वो तो एक जुदी बात है, लेकिन आपके इस परिणाम के कारण आपका चित्त कोमल नहीं है, और कोमल चित्त में धर्म प्रविष्ट नहीं होगा। हाँ, बात पकड़ में आई क्या जाओ साहब? ये जैन धर्म है, पोपाबाई नो राज नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ मानो, अपनी मर्जी से कुछ करो। यहां तो चित्त की सरलता चाहिए, बहुत सरलता चाहिए चित्त की। तब समझना आप बाहर में क्या क्रिया करते हो, कितनी पूजा करते हो, कितनी स्वाध्याय करते हो, कितना दान देते हो, कितनी तीर्थ यात्रा करते हो, और अंदर में परिणामों की कलुषता है ना, आपका चित्त कोमल नहीं है। मुकेश जी भाई साहब, करोड़ों वर्षों तक करो, कुछ नहीं प्रविष्ट होगा अंदर। और सबसे ज्यादा वो किसके साथ छल कर रहा है? वो किसके साथ छल कर रहा है? स्वयं के साथ छल कर रहा है, और अपने को चार गति के भ्रमण में लगा रहा है। आई बात समझ में? यदि हमको तिरंज गति में नहीं जाना है तो कहां पकड़ करनी पड़ेगी अपने को? कहां पकड़ करनी है अपने को अगर तिरंज गति में नहीं जाना है तो? बोलो कहां? अपने स्वयं के अंदर इस प्रकार का यदि छल चल रहा है तो उसको पकड़ना है। किस प्रकार का छल? कि हम कोई इष्ट सामग्री के लिए, है ना बाबूजी, इसमें जरूरी नहीं कि इष्ट में कोई सामग्री हो, आपको लगता है कि मेरी प्रशंसा हो, आपको ये इष्ट लगता है, और फिर आप उसके लिए नाना प्रकार के झूठ कहो। नहीं बात पकड़ में आई? अब बात पकड़ में आई ना आपको? इष्ट क्या लगता है आपको? अपनी प्रशंसा इष्ट लगती है, और आप नाना प्रकार के झूठ कहो। और कितने लोगों को झूठ कह सकता है मुकेश जी साहब? आप कितने लोगों से झूठ कह सकते हो? हैं? एक बात देना, लौकिक में भी चलती है, आपका जो चरित्र है वो आपका डे टू डे आपसे हर व्यक्ति का चरित्र उसका पहचान बताता है, इंडिकेट बताता है। आई बात समझ में? आप कितना भी बोलो कि मैं सही हूं, लेकिन आप अभी यहाँ 50 लोग 100 लोग बैठे हुए हैं ना, सबका चरित्र सबको मालूम है कि किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार का आदमी है। ऐसा क्यों? और हर आदमी मानता है मैं तो सही हूं, नहीं मानता है? लेकिन अभी आप कजावती से लिस्ट कैलकुलेट करा दोगे तो हर व्यक्ति के वो बता देंगे कि इस तरह का। क्यों? कि आपका जो निरंतर चलने वाला जो आचरण है, विचार है, वो आपके चरित्र को इंडिकेट है। आपके बोलने से क्या होगा? अपन ने वो रत्नाकर साहब का में पढ़ा था ना कि वो उसमें आया था कि जाकर जो मायाचारी करता है ना बाबूजी, मायाचारी करता है, उसके कोई मित्र नहीं होते। और पूजा में भी लिखा है 10 लक्षण की पूजा में कि चोरन के पुर ना बसे। पुर मतलब गांव, घर। क्यों नहीं बसते चोरों के पुर? चोर एक कॉलोनी बना के क्यों नहीं रहते? गजाव साहब क्यों नहीं रहते इस कॉलोनी बनाकर चोर? हैं? कारण क्या है मुकेश जी भाई साहब? हैं? एक आप यहाँ सरुइतुलास में जाओ ना तो यहाँ एक बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है, क्या? कि बेईमान आदमी भी, चोर भी ईमानदार साथी चाहता है। मतलब ईमानदार कीमत चोरों को भी पता है कि ईमानदारी की कीमत क्या। आई बात समझ में बाबूजी? क्या लिखा हुआ है यहाँ स्लोगन? आपने कभी पढ़ा हो तो गौर से? क्या बाबूजी? चोर भी कैसा साथी चाहता है अपने साथ? है तो ईमानदार बड़ा हुआ कि चोरी बड़ी हुई?
अरे कुछ बात पकड़ में नहीं आई? ये स्लोगन लिखा हुआ है, आपने कभी ये गार्डनों पे इसमें जाके कैसा साथी चाहता है? चोरन के पुर न बसे। अरे जो मायाचारी करता है ना, जो है ना, आप देखना कि जैसे आप जानते हो कि ये बात इधर की उधर करता है और वो भी जानता है ये बात इधर की उधर करता है। अब जब दोनों मिलेंगे तो कौन सी बात होगी? भाई क्या बात करेगा कि ये उधर की उधर करता है और ये सोचता है कि मैं समझदार, और सामने वाला जानता है कि किस तरह का। टू अवॉइड इट, उससे दूर रहो। आई बात समझ? और इसके लिए तो हजारों जगह आचार्यों ने नीति में क्या सब जगह का कि अब क्या जो सीधे हैं उसके भगवान है, ऐसा नहीं बोलते भोले का भगवान है। क्यों बोलते बाबू जी भोले का भगवान है? और अपन ऐसा समझते हैं कि चित्त की सरलता है, इसका मतलब है कि वो तो लूट लेगा जगत उसको। ऐसा ही मानते हैं ना अपन तो, है अजीत भैया? ऐसा ही मानता है ना अपन तो कि भाई जो सरल होगा उसको तो लूट लेगा, और थोड़ा होशियार होना चाहिए। थोड़ा होशियार मतलब क्या? होशियार मतलब क्या मुकेश जी भाई? होशियार मतलब क्या? मायाचारी आनी चाहिए, ये मतलब ये आपका अंदर में धारा है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मायाचारी के परिणाम से तेरे कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये आपने गले उतरी कि नहीं उतरी? पहले ये बात बताओ, क्या बात? कि मायाचारी के परिणाम से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, अपितु मेरा बुरा ही बुरा है। ये बात गले उतरी कि नहीं उतरी? पहले ये बताओ। और जिसके उतर जाएगी उसके तो मायाचारी छूट जाएगी, और नहीं उतरेगी तो वो इस बात में भी कोई क्लू लगा देगा कि नहीं साहब लौकिक में तो करना पड़ता है, गृहस्थी में तो करना ही पड़ता है, ये कोई न कोई चिपक जाएगा फिर उस परिणाम से। देखो क्या सुंदर बात कही टोडरमल साहब ने, पढ़ते हैं देखो क्या कहते हैं कि इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा जो इसने इष्ट माना, जिन संयोगों को इसने इष्ट माना, जिन साधनों को इसने इष्ट माना, वह उसको वो सिद्ध करता है, सिद्ध करना चाहता है। किसके द्वारा? नाना छलों के द्वारा सिद्ध करना चाहता है। अब उसमें बताया किन किन को सिद्ध करना चाहता है, तो यहां बताया रत्न स्वर्णादिक अचेतन पदार्थों की, है ना, हीरा जवाहरात सोना चांदी, उसमें इष्टपना माना तो उसको इकट्ठा करके उसकी सिद्धि चाहता है। या स्त्री दासी दासादि की सचेतन पदार्थों की सिद्धि चाहता है, और उसके लिए क्या करता है? अनेक प्रकार का छल करता है, झूठ बोलता है, शरीर की अवस्थाएं बदलता है, क्या है ना, बोलता है। बात पकड़ में आ गई आपको? अभी देखो आगे, ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। बाबू जी ये सचेतन अचेतन की अवस्था बदल सकता है? हाँ? अब यहाँ क्या कहना चाह रहे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे आपको मान लो अपने को बाबूजी अपने को यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाना है अपने मंदिर में, ठीक है बाबूजी, ठीक है, होना तो भवितव्य के अधीन है, ठीक है। और अपन क्या सोचेंगे कि अपन एप्लीकेशन में उनके थ्रू भेजें, ठीक है, और उनसे एक बात खिलवाई तो जो सचेतन पदार्थ है उसकी क्या करा अपन ने? अवस्था बदली। और काहे के लिए अवस्था बदली? कि हमारे यहाँ काम सिद्धि हो जाए। बदली कि नहीं बदली अवस्था? अभी अध्यात्म की गहराई में नहीं जाना कि उसका परिणमन क्या हुआ, अभी वो वाली बात नहीं है, ठीक है। काम कराने के लिए, है ना, अपन को काम करने के लिए अपन ने क्या कहा कि किसी के मार्फत, आप मार्फत का मतलब क्या है भाई? उनको ले जाओ, उनसे काम हो जाएगा, तो उनको ले जाओ तो सचेतन को ले गए,
ठीक है। अभी देखो आप देखना, ये तो हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं उसमें मुकेश भाई साहब और गड़बड़ है। देखो ये तो सचेतन होगी। अब मान लो ये साहब है यहाँ यूनिट हेड है, कंपनी के क्या है, यूनिट हेड, प्लांट के मालिक जिसको बोलते हैं ना अपने, जैसे देश का मालिक राष्ट्रपति, तो प्लांट का मालिक यूनिट हेड। अब अपने को क्या करना है, बिजनेस करना है, काम से कि वहाँ कोई बड़ा काम हाथ में लेना है। अब क्या होगा कि उनका कोई जन्म दिवस हो, ठीक है, उनका कोई ऐसा फंक्शन हो, तो आप वहाँ गए और आप क्या ले गए, भेंट, 10-20-50 हज़ार की भेंट ले गए। आप तो अचेतन पदार्थ की आपने अवस्था पलट दी, ले गए ना इधर से उधर। अब प्रश्न है कि क्यों ले गए, क्यों ले गए? अरे प्रश्न है क्यों ले गए हैं भाई? आप है भाई, घर के अंदर भाई की यहाँ पे शादी हो बाबूजी तो 5,000 नहीं देवे, और वो ऑफिसर की यहाँ शादी हो है तो वहाँ 25,000 की गिफ्ट देवे, तो क्या है उसका मतलब है? क्या आप बताओ? सचेतन की अवस्था परिवर्तित कर दी, अचेतन की अवस्था परिवर्तित कर दी। अब प्रश्न मेरा है कि क्यों परिवर्तित कर दिया आप? क्यों? कि आपके चित्त में एक मायाचारी का परिणाम चल रहा है कि इस गिफ्ट का इफेक्ट उसके चित्त में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और जब हमारा कोई कोटेशन उसके पास जाएगा तो वहां रोक टोक नहीं होगी, और फिर मुझे काम मिल जाएगा तो उससे मैं कमाऊंगा, और फिर उस धन से मेरे को ये भोग मिलेंगे, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी पूरी चेन चलती है अंदर में, धारा प्रवाह। बोलो चलती कि नहीं चलती? मुकेश भाई साहब चलती कि नहीं चलती है? अरे सही है कि गलत है? हैं? आप सब जगह घटाना, अपने परिणाम पकड़ में आएंगे, लौकिक में, पारलौकिक में, ये सब घटाना। बाबूजी एक शादी का किस्सा सुनाता हूँ। दो है ना भाई, लड़के लड़की की शादी के लिए दोनों के बीच में संबंध हो गया। अब अपने समाज का नहीं है ना, अन्य सदावर श्वेतांबर। तो अभी क्या है कि पहली बार व्याय जी को उन्होंने बुलाया कि आप 5-10 मेहमानों को लेके आ जाओ अभी सगई। तो मैंने उनको बोला ठीक साधारण, भाई व्याय जी आ रहे हैं, साधारण रीति से तुम काम कर लो, करना तो नहीं है तुम्हारा, न तो कोई अभी सगाई करनी है, न तुम्हारा फंक्शन है। तो उसका क्या कहना था कि अपने को टॉप से टॉप व्यवस्था करनी है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो आपकी भावना है। साथ में वो यही बोल दिया, देखो अभी तो वो 15 लोग आ रहे हैं, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि जब हम जाएंगे तो उनको किस तरह की व्यवस्था करनी है। आई बात समझ? आई बात? एंगल पकड़ में आया आपका? है एंगल पकड़ में आया क्या? कि उनके धारा क्या चल रही है? सत्कार की धारा, मायाचारी की जड़ें बहुत गहरी है। कहाँ तो क्रिया है, और कहाँ उसका निशाना है, और कहाँ उसके वचन है। आपको ना बोलते नहीं हो पूजा में, आप बोल के चले जाते हो ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। और मैं अपने अंदर की कहानी सुनाता हूँ भगवान को। कौन सुनाता है बाबूजी? और एक भी समय आपने अपने अंदर को झांक के देखा है? सिर्फ इधर ये पुष्प चढ़ा दिया और पूजा हो गई और धर्मात्मा हो गया मैं। नहीं हुआ क्या जाओ सब धर्मात्मा? क्या बोलते हो भगवान के सामने? प्रभु अंतर का मैं भेद कहूं क्या है? मैं बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं, और मेरे मन में कुछ चल रहा है? अभी आपने इस पंक्ति पे कभी विचार करा है कि ये जो विपरीतता तीनों की चलती है, इसमें क्या बुरा होने वाला है मेरा, और इस विपरीतता को मेटूं? आप बोलो 50 वर्ष से पूजा कर रहे हो, कभी आपने इस पर इंडिकेट करते हुए पकड़ी इस बात को कि मेरे जीवन में ये विपरीतता मिटनी चाहिए? और 50 वर्ष की पूजा का अभिमान तो है, लेकिन अंदर की धारा में कुछ चेंज नहीं हुआ है। बोल बाबूजी, कहाँ जीव अटक जाता है? कहता क्या है भगवान के सामने? उसका तो उसको जोर नहीं है। मैं खड़े रह के पूजा कर रहा हूँ, मैंने अष्टद्रव्य से पूजा की, मैंने धोती पहन के पूजा की, मैं सामग्री, मैं ठोना ले हूँ, मैं चांदी की थाली, मैं पीतल की थाली, ये सब अटकता है। लेकिन तू भगवान के सामने जिस परिणाम की निंदा कर रहा है, वो मेरे परिणाम लगातार मेरे जीवन में बना हुआ है। क्या उसकी निंदा करा करके उस परिणाम को मिटने के लिए तेने क्या पुरुषार्थ किया, ये बता।
क्यों नहीं हुआ हमारा काम? प्रश्न तो यह है कजावत साहब। 50 बरस हो गए हमको पूजा करते करते, अहंकार नहीं मिटा और पूजा का नया अहंकार और जुड़ गया। आई बात समझ में आई आप? क्या क्या गड़बड़ी हो गई है? व्रत करते करते हमें 50 बरस हो गए, हमें अंदर में शांति तो प्रकट नहीं हुई, लेकिन और उसका अहंकार और जुड़ गया। बात समझ में आई आपको कुछ? हाँ जी या ना जी? अभी प्रश्न ये है कि चलो साहब, आपने किसी पदार्थ को इष्ट माना और मायाचारी भी की, झूठ कपट जो भी है ना करते रहे, लेकिन प्रश्न ये है कि साहब उस मायाचारी से काम होता है कि नहीं होता है? प्रश्न तो ये है, ठीक है। तो टोडरमल साहब क्या कहते हैं कि इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे। कौन करे? कौन करे छल? है? अरे कौन करे बोलो ना छल? हाँ, मैं स्वयं करता हूं इस प्रकार का छल कि मेरे को ये सामग्री मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, जगत में मेरे को सब होशियार कहे, है ना, जगत में मेरे को सबसे बड़ा पंडित कहे, है ना, नाना प्रकार की मायाचारी करूं करे। लेकिन यहाँ टोडरमल साहब के करे तो कर तू मायाचारी, लेकिन तेरी मायाचारी से काम सिद्ध नहीं होता। काम का होना तो भवितव्य के अधीन। बात बस इतनी है। ये बात इस जीव को गले में पकड़ में आ जाए, उतर जाए ये बात। क्या बात किसका काम कैसे होगा? बाबूजी अब आप बोलो कि अगर अपन मायाचारी नहीं करें तो काम नहीं होगा ना। दुकान पे झूठ नहीं बोले तो कमा नहीं सकते ना अपन। घर में झूठ नहीं बोले तो घर की व्यवस्था नहीं चल सकती ना। बोलो। और बेचारे जो सीधे हैं वो तो सब भूखे ही मर रहे होंगे। है? कुछ तो बताओ। जो सत्य बोल रहे हो उनकी तो बहुत स्थिति खराब होगी। नहीं, बड़े पंडित साहब बोलते हैं अपने यहाँ पे ऐसा चलता है कि झूठ के बिना तो एक कदम नहीं चल सकते। मुकेश जी साहब ऐसा ही है ना? बोलो। अभी आप तो नौकरी में हो, आपको वहां की परेशानी पता है क्या है। झूठ के बिना एक कदम नहीं चल सकते। ये बात सच्ची है कि नहीं है? ये बताओ आप। है? आपको पता है आप आज भी सच के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते हो। पूरे दिन भर में आप झूठ तो बोलोगे 5 बार और सच बोलोगे 95 बार, लेकिन आपके यहाँ ये बात बैठी हुई है कि ये जो 5 बार मैं झूठ बोल रहा हूँ उससे काम हो रहा है और जो 95 बार सच बोल रहा हूँ उससे कुछ नहीं हो रहा। अब आपको घटाऊं मैं? अभी आप यहाँ से जा रहे हो घर, मैं पूछूंगा भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? हैं? सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? हैं? है? घर में है, आप खाना खाने बैठे, अब आपको दाल चाहिए, अब पत्नी से क्या बोलोगे? सब्जी चाहिए? है? रेलवे स्टेशन जाओगे, आपको अब राजकोट की टिकट लेनी है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को कहा नाथद्वारा की टिकट दे दो, क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे आप? हैं? हैं? बाबूजी पूरे दिन भर में आप, अरे सच के बिना काम नहीं चलता है। झूठ तो कितनी बार बोलोगे, लेकिन इसको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये जो मैं 5 बार झूठ बोला ना मैंने, कि ग्राहक को बोल दिया मेरे घर में 100 में ही आया है और तेरे को 100 में दे रहा हूं, इसलिए मैंने इससे कमा लिया। ये जो इसकी मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या है और ऐसा झूठ बोलने से कमाई नहीं होती है, गवाही होती है। गवाही कहीं की गवाही हो रही है, ये बताओ आपको। बाबूजी क्या क्या गंवा रहे अपन झूठ बोल रहे हैं तो ये बताओ। अपन मायाचारी कर रहे हैं तो क्या क्या गंवा रहे हैं? वर्तमान से आगामी काल में घटाओ। वर्तमान में हमारी शांति आनंद की गवाही हो रही है, बोलो हो रही कि नहीं हो रही है? मुकेश भाई साहब हो रही कि नहीं हो रही? भविष्य काल में हमारे लिए जो पाप के आश्रव की कमाई हो रही है, बोलो तो गवाही हो रही कि नहीं हो रही है? कमाई क्या हो रही है इस झूठ बोलने में? है? तो यह टोडरमल साहब कहते हैं कि इष्ट की सिद्धि होना तो भवितव्य के अधीन है। तू क्या सोच रहा है कि तेरी मायाचारी करने से मैंने इस आदमी को 50,000 दे दिया तो ये मेरे फेवर में खड़ा हो जाएगा और मेरा काम सज जाएगा? अरे ये तो भवितव्य के अधीन है, नहीं होता। अपन ने बाबूजी 2,000 रुपये दे दिए डिपार्टमेंट में तो काम हो जाएगा, ऐसा ही है ना? अरे बोलो ना,
हाँ, क्या करें? इसको 95 जगह, 95 क्या 99 जगह जहाँ सच से काम होता है वहाँ तो नहीं दिखाई देता, और जो एक जगह होता तो अपनी योग्यता से काम है, लेकिन मानता यह है कि झूठ से काम हो रहा है, इसलिए इसको झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ लगता है? सही बात है कि गलत है? चलें आगे। अभी अगला विषय और जोरदार है, लोभ का परिणाम। देखो अपन पढ़ते हैं लोभ किसको कहते हैं। मायाचारी समझ में आ गई आपको? चलो अब लोभ का पढ़ते हैं पहले का। लगातार इसमें देखना, इष्ट अनिष्ट पदार्थ को लेकर ही विषय को चलाया है टोडरमल साहब ने, क्योंकि विषय के प्रारंभ में ही टोडरमल साहब ने ये बात कही है कि इसको कसाय की उत्पत्ति का कारण इष्ट और अनिष्ट पदार्थ को मानना है ना। सबसे बड़ी इसमें बीमारी है कि पदार्थों में ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अब आ जाओ लोभ का प्रकरण चलाते हैं। पेज नंबर है 45। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उसकी प्राप्ति चाहता है? सोना चाहिए, मकान चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभरण चाहिए, काहे के लिए चाहिए मुकेश जी भाई साहब? काहे के लिए चाहिए? कि सुखी होने के लिए चाहिए। तो हमारे मुनिराज सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं। आपके फार्मूले से दुखी है, क्योंकि उनके पास तो मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, वस्त्र नहीं है, और वो सुखी हैं। तो तुम जो फार्मूला लगा रहे हो वो गड़बड़ है। एक बहुत अन्यमति है बाबूजी, वो इसने एक बहुत सुंदर बात कही मेरे को। अब बोलते यार आपके जैनों के अंदर तो परिग्रह को पाप कहा है, ठीक है? क्या कहा है? जैनों के अंदर परिग्रह को पाप कहा है, और आपके जैनों के चाहे घर के कार्यक्रम देखो और चाहे मंदिर के कार्यक्रम देखो, दोनों में जो खर्चा होता है वो तो बोले ये चक्कर मेरे समझ में नहीं आया कि वो बात सही है कि ये बात सही है। इवन उसने तो एक सुंदर बात कही कि आपके जो महाराज जी के जो कार्यक्रम होते हैं ना, चाहे वो क्या बोलते हैं चातुर्मास की स्थापना हो या चातुर्मास का समापन हो, तो ही करोड़ों रुपए का खर्च होता है। तो फिर जब पैसे से ही काम होता है तो तुम परिग्रह को पाप क्यों कहते हो? बात पकड़ में आई आपको? उसने, मैं भिलवाड़ा का रहने वाला है, अन्यमती है, उसने ये प्रश्न कहा कुमावत एजाज का। बोले अब मेरे ये बात समझ में नहीं है। क्या होता? और आजकल तो ऐसी बीमारी हो गई कि जिसके ज्यादा बड़ी बोली वो बड़ा महाराज नहीं हो गया। नहीं, क्या चक्कर है? हाँ हाँ हाँ। लास्ट टाइम तो एक बहुत बड़ा वास्तव आया कि जितने हमने बोलियों में पैसे इकट्ठे करे उससे इतने हॉस्पिटल खुल सकते हैं, इतनी स्कूल खुल सकती है, इतना ये हो सकता है, इतना ये हो सकता है, ऐसा। अब सच है कि गलत है पता नहीं, लेकिन उसने अलग अलग जगह की सब बोलियों की लिस्ट बता के इतने करोड़ रुपए चातुर्मास के नाम पर इकट्ठे हुए। श्वेतांबर और दिगंबर सबके उसने लिस्ट बना दी। कहने का मतलब यह है कि जो बिल्कुल नया नया व्यक्ति है, नया नया, उसको ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि जिस परिग्रह में पाप कहा उसको परिग्रह की कीमत नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? परिग्रह, उसको ऐसा लगता है कि बिना पैसे काम कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो एक प्रश्न खड़ा करता है बाबूजी कि धर्म के लिए भी पैसा चाहिए। ये प्रश्न है उसका, क्या करने के लिए? मैं आपको एक जबरदस्त पीड़ा बताता हूं। एक भाई ने ये बोला कि महाराज जी का चौका करना हो तो भी 2000 रुपये चाहिए रोज के। मैंने कहा क्यों भाई? बोले साहब ये फल का खर्चा है, ये सामग्री का खर्चा है, ये लाने का। मैंने कहा ये तू कहां से लाया फार्मूला? ये खाना बनाने वाला, उसको पर डे की ये पैसे देना, मुझे पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन उसने कहानी गिना दी मुझे। बोले कि इससे तो भाई साधारण है। मैंने कहा भाई साहब हमारे मुनिराज उदिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं, यदि तू उनके निमित्त का भोजन बनाता है तो वो दिगंबर महाराज नहीं है। आई बात समझ में? उनके लिए तो भावर प्रवृत्ति होती, भावर प्रवृत्ति।
भौरे जैसी, कि आपके यहाँ से भोजन करे और आपको भी पता नहीं चले, फूल के यहाँ से वो लेवे और फूल को भी पता नहीं चले, उसको भी नुकसान नहीं होवे और उनका काम चल जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है बाबूजी, आई बात समझ में। लेकिन क्या है, ये जो विकृत रूप गया है उसका मूल कारण यह है कि आप आगम से दूर हो गए, चिंतन से दूर हो गए, सत्य वस्तु से दूर हो गए, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है। देखो अपन इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, लोक के उदय में क्या होता है।